गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज मैं प्लस वन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थर्ड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब तक मैं 3 लेक्चर आपको डिलीवर कर चुका हूँ और इन 3 लेक्चर्स में मैं आपसे बता चुका हूँ कि एक्सरसाइज 3.2 किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की 3.2 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और आज मैं शुरू कर रहा हूँ 3.3 एक्सरसाइज एलिमेंट एनसीईआरटी बुक के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं फाइनल एग्जाम में, तो आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से मिलेगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप इसमें पूरी एनर्जी से काम करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं इसका पहला लेक्चर शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3 का, लेक्चर नंबर 4। तो इसमें सीधा मैं फार्मूले ना बताते हुए सीधा क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस को, आज के जो क्वेश्चंस हैं, इनको करने के लिए जो अब तक 3 वीडियोस बीत चुकी है, 3 लेक्चर्स जो अब तक बीत चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसी के फार्मूलों के बेस पे ये एक्सरसाइज होगी। तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम पिछले फार्मूलाज के बेस पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रूव वाला क्वेश्चन बनाया। प्रूव दैट cos pi plus x cos minus x cos pi minus x cos 90 यानी pi by 2 plus x आंसर आना चाहिए cos square x। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सारा एक्सप्रेशन दोबारा से लिख लेते हैं और पाई में और पाई बाय 2 में हम कंफर्ट फील नहीं करते, तो हम तुरंत इसको डिग्री में बदल देते हैं ताकि हमें समझ आना शुरू हो। तो 180 प्लस x लिख देते हैं। पाई का मीनिंग 180 होता है, इसलिए cos 180 प्लस x। इसको cos माइनस x से लिखा भी देते हैं। यहाँ पर sin पाई लिखा हुआ है तो 180 माइनस x पढ़ लेते हैं। रेडियन की बजाय मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ और cos 90 प्लस x, क्योंकि पाई बाय 2 90 होता है, तो अब हमने सारा एक्सप्रेशन डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टीज लगाते हैं, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया था आपको कि अगर 180 डिग्री होते हैं तो वो शरीफ एंगल्स होते हैं, वो किसी का नाम चेंज नहीं करते। देख लीजिए, जब 180 रोल प्ले करेगा तो cos x ही आया, cos x। यहाँ पे 180 रोल प्ले करेगा तो sin x ही आया। उसके बाद प्लस या माइनस भी सोचना होता है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। वो सोचने का तरीका रहेगा कि 180 प्लस आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट है। जैसे ही मैं 180 प्लस बोलता हूँ तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक डायलॉग है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो वो 2 आपको रिप्रेजेंट करवाता है टेंजेंट की तरफ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। अब ये ना तो टेंजेंट है ना कोटेंजेंट है, तो cos आएगा तो इसलिए माइनस आ गया। 180 माइनस x कौन सा क्वाड्रेंट है? तो 180 प्लस होता है तो वो थर्ड होता है, 180 माइनस होता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के डायलॉग के अकॉर्डिंग। स्कूल के s से बनता है साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और ये क्वेश्चन भी साइन ही है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगा है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, ये माइनस एंगल जब भी कभी लिखा हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो cos के साथ अगर माइनस लिखा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos ही पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ cos x रहेगा, माइनस बाहर नहीं आ पाएगा। यहाँ मैंने प्लस आपको समझाने के लिए लिखा है। फिर 90 प्लस x, अब यहाँ पे लड़ेंगे हम, 90 डिग्री लड़ता है, तो जब ये लड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ तो cos का सीरो स्पेलिंग छीन लेगा। तो कोसाइन की अगर सीरो स्पेलिंग छीन ली जाए, क्योंकि cos का पूरा नाम कोसाइन है, तो उसमें से सीरो स्पेलिंग छीन ली जाए तो साइन बचता है, तो आपको साइन से बोलना पड़ेगा। cos का साइन बनेगा, ये बहुत कम बच्चों को पता है। वही बच्चा cos का साइन बना सकता है जिसको cos का पूरा नाम पता हो, कोसाइन। कोसाइन में से सीरो छीनने के बाद वो साइन बचता है, इसलिए हमने sin x लिखा। फिर बात करते हैं क्वाड्रेंट की। तो 90 प्लस, जैसे 90 प्लस की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट बन जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है स्कूल के s लेटर से बनता है साइन। तो साइन और कोसिकेंट, क्या ये क्वेश्चन हमारे पास साइन या कोसिकेंट है? नो, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा। तो सब कुछ मैं समझा चुका हूं, लेकिन समझ उसी स्टूडेंट को आ रहा होगा जिसने मेरा लेक्चर नंबर 2 देखा होगा इस चैप्टर का। अगर नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 2 पहले देखिए, फिर ये समझ आएगा। अब माइनस cos को cos से मल्टीप्लाई करते हैं तो cos स्क्वायर x, sin को sin से करते हैं तो sin स्क्वायर
स्क्वायर एक्स और नीचे भी माइनस, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस बचेगा, ऊपर भी एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस बचेगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाते हैं, तो cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर cot स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि cos बाय sin आपको पता होगा cot होता है, sin बाय cos tan होता है और cos बाय sin cot होता है, तो cot स्क्वायर लिख दिया आपने। तो राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड यही है, तो लास्ट में लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। सिमिलरली बिल्कुल एक क्वेश्चन और इसी तरीके का हैंडल करते हैं। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। तो यहां की बात करें cos 3 pi by 2 plus x, cos 2 pi plus x, cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x, और सबका कॉम्बिनेशन बना के बनाना चाहिए। प्रूव वाला क्वेश्चन है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से सारे एक्सप्रेशन को दोबारा लिख दिया। और फिर मैं दोबारा से यही कहना चाहूंगा कि रेडियन में मैं कंफर्ट फील नहीं करता, ना ही आप करते होंगे, इसलिए हम इसको डिग्री में बदल देते हैं। अगर कोई कंफर्ट कर सकता है, करना चाहता है तो कर सकता है रेडियन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको रेडियन से डिग्री में बदल के ही समझा पाऊंगा। तो 3 पाई बाय 2 को 270 बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता तो पाई बाय 2 तो सबको पता है 90 होता है, तो 90 का 3 टाइम्स 270 होता है, तो हमने इसको 270 प्लस x समझा। 2 पाई सबको पता होना चाहिए कि 360 होता है, ओनली पाई 180 होता है, तो 2 पाई 360 होता है, तो 360 प्लस x लिख दिया। और यहाँ पे 3 पाई बाय 2 दोबारा से यहाँ पे समझा चुका हूँ, तो 270 माइनस x हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे समझा चुका हूँ, तो ये 360 प्लस x हो जाएगा। जो कुछ लिखा होगा वही लिखा, बस एंगल्स को रेडियन की बजाय डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं अलाइड एंगल्स पे। अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, और हमें पता है कि 270 पे लड़ना पड़ेगा। 90 और 270 पे हम लड़ेंगे, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ लड़ेंगे तो एक cos है, cos का पूरा नाम होता है कोसाइन। कोसाइन से जब हम लड़ेंगे तो उसमें से सीओ स्पेलिंग छीन लेंगे, तो बचेगा साइन। तो देखिए हमने साइन लिख दिया, साइन और जो पीछे लिखा है x वो लिख दिया। अगर यहाँ थीटा लिखा होता तो हम थीटा लिखते, x लिखा है तो x, 30 लिखा होता तो 30 लिख देते। अब x लिखा है तो हमने x लिखा। उसके बाद यहाँ पे ये भी सोचना होता है प्लस आएगा या माइनस, वो किस तरीके से समझा सकता हूँ। 270 प्लस, 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 270 प्लस स्टूडेंट 270 में अगर हम कुछ प्लस करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos और secant, क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है, कॉलेज के सी स्पेलिंग से बनता है cos और secant। क्या ये क्वेश्चन cos है? यस, तो इसलिए यहां प्लस करना। फिर बात करते हैं अगले की, 360 प्लस एक रिवॉल्यूशन पूरे को शो करता है कि 360 एक रिवॉल्यूशन हो चुका, और उसके बाद प्लस। तो 360 पे लड़ेंगे तो नहीं, ये तो आपको पता है शरीफ एंगल होता है ये, तो cos का cos लिख देंगे और x लिख देंगे। और जब रिवॉल्यूशंस पूरे होते हैं तो मैंने आपको बताया था प्लस या माइनस के बारे में नहीं सोचा करते, आज हमने प्लस माइनस के बारे में नहीं सोचा। ये बड़े ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट, 360 माइनस पे तो सोचेंगे, लेकिन 360 प्लस x पे हम प्लस माइनस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जब रिवॉल्यूशंस पूरे होते हैं तो बस आपको सिर्फ ये सोचना है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना। उसके बाद यहाँ की बात करें, 270 पे फिर लड़ेंगे, और जब कॉट के साथ लड़ने का मौका मिलेगा तो इसमें से सीओ स्पेलिंग छीन लेंगे। वही छीन सकता है इसमें से सीओ स्पेलिंग जिसको कॉट का पूरा नाम पता हो, तो कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है। तो कोटेंजेंट में से सीओ छीनने का मतलब हुआ टेंजेंट, तो हमने टेंजेंट और एक्स लिख दिया। उसके बाद क्वाड्रेंट सोचने की बात करें तो ये क्वाड्रेंट है 270 माइनस मींस थर्ड। थर्ड में पॉजिटिव होता है टेंजेंट और कॉट। क्या ये टेंजेंट और कॉट था? यस, तो इसलिए हमने यहां प्लस लिखा। फिर लास्ट यहां पे आके बात करते हैं, तो 360 पे हम नहीं लड़ेंगे, तो कॉट का नाम कॉट लिख दिया और एक्स लिख दिया। और उसके बाद ये 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 360 प्लस हुआ क्वाड्रेंट कोई भी नहीं हुआ, बल्कि एक पूरे रिवॉल्यूशंस को शो करता है, तो पूरा एक रिवॉल्यूशंस हो गया, तो इसलिए हम प्लस माइनस के बारे में नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे अब आपका साइन और कॉस बन चुका है, यहाँ पे tan और यहाँ पे कॉट। अब मैं चाहता हूँ सारा एक्सप्रेशन साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये हमारा 10th का बेसिक आइडिया है कि अगर हम टेंजेंट को साइन कॉस में लिखना चाहते हैं तो साइन बाय कॉस बोल सकते हैं, और कोटेंजेंट को लिखना चाहते हैं तो कॉस बाय साइन बोल सकते हैं। ये आपको 10th से समझाते जा रहे हैं। फिर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस और साइन दोनों शब्द आएंगे,
और जब यहाँ cos कैंसिल हो जाएगा तो sin बचेगा और वो sin से मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे sin कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos, वो cos ऊपर मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर बन जाएगा और पूरे का जो एलसीएम sin cos है वो बाहर वाले sin cos से कट जाएगा। cos से cos कैंसिल किया, sin से sin कैंसिल किया। अब बैलेंस बचा हमारे पास sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बड़ा ही फेमस फार्मूला है जो 10th बेस में भी आपने सीखा हुआ है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x एंगल के साथ 1 होता है, तो इसको आइडेंटिटी फार्मूला के नाम से ये फेमस है। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा और फिर ये राइट हैंड साइड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस प्रूफ। इन क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, मैंने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि हर जगह एक फार्मूला लग रहा है, तो इसलिए ये सब कुछ यहाँ मेंशन करना इम्पॉसिबल है। आप पिछली वीडियोस देखिए फिर आप सॉलिड होंगे। जैसे अब यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे भी बहुत सरप्राइज होगा कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अचानक बन कैसे। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको समझ आ रहा होगा कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 ही होता है, secant स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 ही होता है, cosecant स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये सब 1 वाले फार्मूले आपको आइडेंटिटी फार्मूला के नाम से पता है। नहीं पता तो आप पहले फार्मूला तैयार कीजिए। और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो हमने उस फार्मूले को यूज किया और अपने आप राइट हैंड साइड आ गई। तो लास्ट में लिखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस प्रूव करके क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का सारा एक्सप्रेशन लिखा और उसको नेक्स्ट स्टेप में डिग्री में कन्वर्ट किया। पाई बाय 6 आपको पता होगा 30 होता है। पाई बाय 6 अगर आपको 30 पता है तो उसका 5 गुना करने का मतलब हुआ 150 और यहाँ पे पाई बाय 6 का मतलब 30 हुआ। अब टेबल अगर आपको याद है तो आप इनकी वैल्यू बढ़ सकते हैं। तो cot 30 की वैल्यू सोचने के लिए पहले आपको टेंजेंट 30 सोच लेना चाहिए। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, आपने टेबल में याद किया होगा। तो cot 30 ओनली √3 हो जाएगा, होल स्क्वायर आपको लिखना है। cosec 150 सोचने के लिए आपको अलाइड एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, 180 माइनस 30 सोचना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट टाइम वो बनेगा 180, लड़ेगा तो नहीं, और उसके बाद 30 लिख दिया जाएगा। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, 180 माइनस हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, क्वेश्चन भी साइन और कोसेक में से ही एक है, इसलिए प्लस आया। और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, उसका स्क्वायर लिखा इसलिए क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर 30 है। फिर इसका स्क्वायर खोल, अभी इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं, कोसेक 30 हो गया, तो इसकी वैल्यू को भी अभी ऐसे लिखा। साइन 30 अगर सोच लूं मैं तो साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 के लिए हम साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 2/1 रूट कर देंगे और 3 into 1/√3 होल स्क्वायर। और जब इनके स्क्वायर्स खोलना शुरू करेंगे, ये 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 3 into 1/3 बन जाएगा और कैंसिल होगा, ये 1 बचेगा, तो ये 1 और ये 2 और ये 3 यानी 6 हो गया। यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव। इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट प्रूव वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 देन आंसर आ दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड के सारे एक्सप्रेशन को दोबारा से लिखा और उनको तुरंत डिग्री में बदल दिया। तो आपको पता है पाई बाय 4 45 होता है, तो 45 का 3 गुना यानी कि 135, यहाँ पे 45 ही लिखेंगे और पाई बाय 3 आपका 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। अब आपने सारे एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, इनमें से 45 और 60 तो अभी आप टेबल में से देख के बता सकते हैं, लेकिन 135 के लिए आपको अलाइड एंगल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा 180 माइनस 45। 180 माइनस 45 भी सोच सकते हैं, 90 प्लस 45 भी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जिसमें लड़ना ना पड़े, तो 180 माइनस 45 ही ठीक रहेगा। और जब 180 पे बात करेंगे तो साइन का नाम साइन रहेगा, 45 रहेगा। क्वाड्रेंट ये सेकंड है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आ गया। अगर बाई चांस मान लेते हैं कि यहाँ माइनस आता तो फिर भी माइनस नहीं आ पाता, रीजन है क्योंकि साइन स्क्वायर है,
तो अगर मान लो इसमें माइनस आना होता वो भी हम माइनस ना लिखते, क्योंकि स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। लेकिन आज तो वैसे माइनस आया ही नहीं, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव आता है, क्वेश्चन में साइन ही था इसलिए पॉजिटिव आया। और ये सेम ऐसे लिखते रहे। अब सभी की वैल्यूज टेबल से भरनी शुरू करी। यहाँ पे sin 45 की वैल्यू आपको 1/√2 मिली, और यहाँ पे cos 45 भी 1/√2 होता है। और sec 60 सोचने के लिए पहले आपको cos 60 सोचना पड़ेगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आपने उसका रेसिप्रोकल 2/1 लिख के होल का स्क्वायर लिखा। अब सभी के स्क्वायर्स खोलने का मैंने कहा रूट से स्क्वायर कट जाते हैं, 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे 4। कैंसिल करने के बाद यहाँ 1 बचता है, यहाँ कैंसिल करके 1 बचता है और यहाँ पे 4। तो ये बना आपका 1 + 1 + 8 यानी 10 बन गया। राइट हैंड साइड आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। लेक्चर 4 के लास्ट में स्टूडेंट असाइनमेंट नंबर 88 दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो नंबर 88 है तो असाइनमेंट नंबर 88 दे रहा हूँ। और इसमें 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस प्रूव या शो वाले हैं। तो जो राइट हैंड साइड आ रहा है वो आपका आंसर आना चाहिए। और सभी क्वेश्चंस की एक्सप्रेशंस में आपको रेडियन लैंग्वेज दिख रही है, तो आप पहले इनको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, फिर आप टेबल की हेल्प लेकर के जो आपको टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्रिक की, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए सॉल्व कीजिए। जहाँ स्क्वायर करना है वहाँ स्क्वायर कीजिए। और एक कॉन्सेप्ट आपको याद करना है कि अगर कभी ट्रिग्नोमेट्रिक की वजह से अलाइड एंगल प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं और माइनस आता है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो वो माइनस नहीं आ पाएगा, क्योंकि माइनस माइनस फिर उस केस में प्लस हो जाते हैं। तो आप इनको आराम से कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।